हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन चांदनी गांव की कहानी बाकी सबसे अलग थी। वहां हर पूर्णिमा की रात कुछ अनहोनी जरूर होती थी, जैसे कोई छुपा हुआ साया रात के सन्नाटे में जाग जाता हो। गर्मी की छुट्टियों में आरव और उसकी छोटी बहन नीलू पहुंचे अपनी दादी के गांव, एक ऐसी जगह जहां हवा में कुछ अलग ही सिहरन थी और हर कदम पर एक अनजाना खौफ था। चांदनी गांव रात को तेल की डिबरी के नीचे बैठकर दादी ने धीरे धीरे बताया एक डरावनी कहानी, पुराने मंदिर की, जहां की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बजती थी। और हर पूर्णिमा की रात मंदिर की दीवारों पर उभरती थी एक सफेद परछाई, जैसे कोई भटकती आत्मा जिसे कोई शांति नहीं मिली। आरव की आंखों में चमक के साथ साथ डर भी था। उसने नीलू से कहा, क्या यह सच हो सकता है? क्या उस परछाई का राज हमारे सामने है? पर नीलू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें जाकर पता लगाना होगा, चाहे जो हो जाए। अगली रात चांद की रोशनी में दोनों मंदिर पहुंचे। सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल उनकी सांसों की आहट सुनाई देती थी। और तभी घंटी अपने आप बज उठी, एक ऐसी आवाज जो हड्डियां तक कंपा गई। मंदिर के पीछे किसी ने धीरे से कदम रखे। एक महिला, शुभ्रा, जो चुप थी, पर उसकी आंखों में एक डरावना राज छुपा था। शुभ्रा ने धीमी आवाज में बताया, मंदिर के पीछे छुपी है एक गुप्त सुरंग, जहां दबा है गांव का सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसा राज जिसे जानना गांव वालों के लिए मौत जैसा हो सकता है। मशाल की टिमटिमाती लौ के साथ आर्व और नीलू सुरंग में उतर गए। हर कदम पर अजीब आवाजें, सांसें तेज हो रही थी। अचानक उन्होंने देखा एक पुरानी किताब जर्जर और धूल से ढकी। किताब में था एक नक्शा और साथ ही एक चेतावनी, जिसने विश्वास तोड़ा उसका अंत निश्चित है। शुभ्रा मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में दर्द था। मैं उस आत्मा की वंशज हूं जो सदियों से गांव की रक्षा करती आ रही है। अब समय आ गया है सच सामने लाने का, चाहे जो हो जाए। नक्शे के अनुसार आरव ने मंदिर के नीचे एक गुप्त पेटी खोली, और जैसे ही वह खुली, एक तेज रोशनी फैल गई, जैसे अंधेरा चीरकर उजाला हो गया हो। खजाना सिर्फ सोना नहीं था, यह था गांव की असली विरासत, उसकी परंपरा और एक टूटे हुए वादे की पूर्ति। उस दिन के बाद चांदनी गांव का रहस्य खुल गया, और भले ही गांव अब सामान्य दिखता हो, पर रात की हवाओं में कभी कभी घंटी की आवाज गूंजती है और परछाई फिर से उभरती है। क्या सच में वह पूरी तरह खत्म हो गया, या कुछ और छुपा है वहां?